हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और आज सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं कहेंगे, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो जो मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्लीट मैथ्स में। ये बेसिक्स है, इसे ये मत समझना कि ये एक चैप्टर है। कुछ चैप्टर है जो लिमिटेड होते हैं, मीन्स पढ़ा और वहीं पर ही खत्म, आगे ज्यादा चैप्टरों में यूज नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री ये मैथ्स की रगों में ब्लड बन के दौड़ता है, हर चैप्टर में यूज होगा। कंप्लीट पूरी मैथ्स के हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। अगर बढ़िया क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को तो क्या यूज करेगा? ट्रिग्नोमेट्री। भाई देखो, एक्स के साथ डील करना आपको बड़े अच्छे से आता है, एक्स मतलब मैथ्स वाला एक्स। ठीक है, एक्स के साथ डील करना आपको बढ़िया से आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक मिली, आप उसे सिंप्लीफाई कर लेते हो, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो। बट अब क्या करेगा, अगर बढ़िया क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनर को जेईई मेंस और एडवांस में, तो वो करता क्या है? वो क्या करेगा कि एक्स की जगह फंक्शंस रिप्लेस कर देगा, लाइक ट्रिग्नोमेट्री से, कभी मॉडुलस फंक्शन से, कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर से। तो इन फंक्शनों में मींस जो एक्स पढ़ते हो आप, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते हो, उससे अलग जो दूसरा सबसे ज्यादा फंक्शंस यूज होता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक चैप्टर नहीं है, कंप्लीट मैथ्स में यूज होगा। इवन फिजिक्स में भी बहुत जगह इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक्स है ये, हर जगह यूज होगा। और आई नो अगर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम होगी। आप पूरी कैलकुलस की बात करो, आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया, कहीं पर भी जाओगे, बढ़िया क्वेश्चन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज होगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा तो उसके बेसिक्स के बारे में भी बढ़िया से पता होना जरूरी है। तो वही आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी लेंथी ये सीरीज रहेगी। ठीक है, छोटे छोटे हम लोग पार्ट्स में इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको यहां पर कंप्लीट कराऊंगा, बेसिक्स से लेके जेईई मेंस, जेईई एडवांस, सीबीएसई, एवरीथिंग्स। ठीक है, तो पूरी सीरीज में लास्ट तक बने रहना है आप लोगों को मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। आपने एक बार ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड कर ली ना, तो आपको पूरी 11th और 12th में अगर एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस, जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप बनाओगे तो इसका हर जगह यूज होगा। ठीक है, इवन पूरी कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पोर्शन इसमें कहलाता है। वहां तो ये समझ लो कि बढ़िया क्वेश्चन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा आपको पता है मेन 5 तरह के मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्रिक मैथमेटिक्स, ठीक है, कैलकुलस हो गया आपका, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री एंड 3D। 3D मतलब जो कोऑर्डिनेट है उसके 2 पोर्शन, ठीक है, 2D एंड 3D। ठीक है, तो ये मेन 5 कंडीशंस है हमारी, उन्हें ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री पहली बात करते हैं चैप्टर्स की। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बोला जैसे कि इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। तो इस ब्रांच में जैसे अलजेब्रा में कई चैप्टर है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन कौन से चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों मेन 5 चैप्टर है। ठीक है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये 5 चैप्टर होते हैं। बच्चों को लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक तो एक चैप्टर है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर 5 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप देखोगे पहला चैप्टर जो आपके पास आएगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर की बात करूं तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा 10th में पढ़ा था। ठीक है, लाइक व्हाट इज अबाउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी रेशियो क्या होती है, बस थोड़ा बहुत 1-2 आइडेंटिटीज। तो हम लोग इसकी कंप्लीट नॉलेज यहां से लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर आता है, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना, एक्स की वैल्यू निकालते थे, यहां ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, बट यहां वैल्यू थीटा की निकालेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। अच्छा, मैं साथ के साथ आपको एनसीईआरटी भी एक बार रेफरेंस देता हूं। एनसीईआरटी में अगर देखोगे, दिस वन इज चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में है दोनों चैप्टर्स। ठीक है, अगर मैं तक्षशिला के मॉड्यूल की बात करूंगा तो तक्षशिला के भी जो पहले मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल में जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, मॉड्यूल नंबर आपके पास सेकंड है, उसमें पहले चैप्टर में ये दोनों इंक्लूड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, मींस ट्रायंगल्स में हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, मेंस और सीबीएसई में थोड़ा सा कम यूज होता है। ठीक है, एंड ये आपका प्रिय
हाइट एंड डिस्टेंस जो आपने 10th में भी स्टडी किया था, बट 10th में आप लोगों ने ओनली 2D स्टडी किया था। यहां पर हम लोग 3D को भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों चैप्टर अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, आप कहोगे सर एनसीईआरटी में तो है नहीं, आप सप्लीमेंट्री खोलना एनसीईआरटी में पीछे, और वहां पर ये दोनों चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े से शॉर्ट दे रखे हैं सप्लीमेंट्री में, 15-20 क्वेश्चन दे रखे हैं दोनों चैप्टर के मिला के। एंड लास्ट वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आप कहोगे सर ये तो 11th में नहीं है, ये 12th की बुक्स में आपको मिलेगा। ठीक है, 12th में अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी में आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बट हम लोग जैसे मैंने बोला मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो हम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एंड तक सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 11th के हों और चाहे 12th के। मींस यहां पर अब हम लोग जो सीरीज चलाएंगे अकॉर्डिंग टू मैथ्स चलाएंगे। अलजेब्रा चलेगी तो पूरी अलजेब्रा। ठीक है, सो दिस इज द 5 चैप्टर इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिन्हें हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो, बहुत ही बेसिक्स चीजों से। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। क्या इस दुनिया में कोई, अगर मैं कहूं आप डिक्शनरी में देखो साइन, इसके जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं कहूं कॉस, क्या इंग्लिश में इसका कोई मीनिंग होता है? इसका कोई मीनिंग नहीं है। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी नहीं है विदाउट एंगल। ठीक है, इसका मतलब साइन जैसी कोई चीज नहीं है। ये चीज कब बनेगी? जब इसके साथ क्या लगेगा? थीटा। नाउ दिस इज द थिंग जिसका बहुत बड़ा मीनिंग है। इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इसका मतलब विदाउट थीटा साइन जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इट्स अ सिंगल टर्म, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, इट्स अ सिंगल टर्म। ये एक सिंगल टर्म है बच्चों। ठीक है, समटाइम बच्चों को पता क्या लगता है, ऐसे ऐसी देखते हैं, ऐसे ऐसी बेवकूफी करते हैं बच्चे कि साइन थीटा बाई थीटा, इससे ये कैंसिल कर देते हैं। नॉट पॉसिबल, इट्स अ सिंगल टर्म। ये तो वही बात होगी ना कि 23 डिवाइडेड बाई मैंने 3 रखा और आपने ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिंगल टर्म। गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट थिंग, विदाउट थीटा साइन कॉस ये कुछ भी नहीं है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थीटा। थीटा मतलब एंगल। मींस हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करनी पड़ेगी, पहले एंगल्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको एंगल्स की कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस अबाउट एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। हम बात करेंगे उसकी मेजर यूनिट की। यूनिट्स मतलब उसे मेजर कैसे करते हैं। जैसे आप लोग जब पढ़ते थे पहले आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, व्हाट अबाउट डिस्टेंस, देन फिर उसकी मेजरमेंट। आप मीटर से भी मेजर कर सकते हो, आप फीट में मेजर कर सकते हो, है ना, आप किलोमीटर में, फिर उन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी की बात करेंगे हम लोग कि एंगल की कौन कौन सी यूनिट है जो हमारी यूज होंगी और कैसे कैसे उनका जो यूज होगा, उनका कन्वर्जन, वो बात करेंगे। आज तक आपने एक ही यूनिट पढ़ी है एंगल की, कौन सी? आपने जो पढ़ा है सिस्टम, वो इंग्लिश सिस्टम पढ़ा है अबाउट। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिग्री। ठीक है, और नॉर्मल इसे हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, मेजरमेंट, एंगल, डिग्री, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं आता। बट अब डिग्री से ज्यादा किसी और यूनिट को हम लोग फॉलो करेंगे, और जिस यूनिट को हम लोग सबसे ज्यादा फॉलो करेंगे वो है हमारा सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट मतलब रेडियन। नाम तो सुना होगा ना रेडियन का, इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमें पता होना चाहिए अबाउट रेडियन, अबाउट डिग्री, इनका कन्वर्जन, ठीक है, इनकी सब यूनिट्स, इनके बारे में। थर्ड वन, इसका यूज नहीं है बट फिर भी बुक्स में देखने को मिलता है कभी कभी, दैट्स व्हाई मैंने आप लोग को बोल दिया। ठीक है, ये हमारा जो सिस्टम है ये फ्रेंच सिस्टम है जिसे हम लोग ग्रेड बोलते हैं। फ्रेंच सिस्टम, ग्रेड, इसके बारे में मैं एक छोटी सी आपको डिटेल जरूर दूंगा, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। मेन 2 सिस्टम जो हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज दिस? सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम और डिग्री, अदरवाइज सर्कुलर मेजरमेंट मतलब रेडियन। ठीक है, तो इन्हीं की 1 बाय 1 बात करेंगे और उसके बाद इनका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स अबाउट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना डिग्री। आप कहोगे डिग्री के बारे में तो मैं सब पता है, बिल्कुल पता है, आपको बस इतना पता है कि ऊपर एक छोटा सा 0 लगा दो तो एंगल डिग्री बन जाएगा। बट इसकी सब यूनिट, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद रिलेशंस क्रिएट करवाऊंगा बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन
कन्वर्जन, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट सभी को पता है कि वन राइट एंगल, तो बच्चों वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमसे लगता है कि क्या इससे छोटी यूनिट नहीं है, जैसे कि आप अगर मेजर डिस्टेंस मेजर करते हो तो क्या होता है, मीटर होता है, क्या उससे छोटा नहीं होता, होता है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसी तरह डिग्री की भी छोटी यूनिट है। क्या यूनिट है, देखो क्या करते हैं, बनाने वाले ने क्या बनाया कि एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को हम लोग कहते हैं मिनट्स, और एक डॉट से इसे आप लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस वन इज मिनट्स। फिर इसी तरह क्या इससे छोटी यूनिट भी है, बिल्कुल है। ठीक है, वो क्या है कि 1 मिनट को दोबारा 60 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को बोला गया क्या, सेकेंड। एक पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला, सेकेंड बोला। ठीक है, कैसे, अब वो बात करते हैं। देखो ऐसा तो नहीं ना, घर में अगर आप लोग कहो जैसे कि 1:30 बजे हैं, हम लोग जनरली ऐसे बोलते हैं, बट वो राइट वे नहीं है। ठीक है, राइट वे क्या है, 1:30। बट क्या कभी ऐसे कह सकते हो आप कि 3/2 बजे हैं, नहीं ना, इट्स नॉट अ राइट वे। हम लोग क्या कहते हैं, 1:30, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, 1:30, है ना। तो उसी तरह हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो जरा, तो भैया जैसे 3/2 डिग्री है, ये ना राइट वे नहीं है। जैसे आप घर में बोल सकते हो ना, कभी ऐसे बोलते हो ना आप, तो 1:30 बजे या 1:30 राइट वे, या कभी ऐसे बोलते हो 3/2 बजे, 5/2 बजे हैं, नहीं ना। आप अगर 3/2 बजे हैं तो आप उसे राइट वे में लिखोगे 1:30। इसी तरह एंगल के साथ करेंगे, एंगल को भी ये राइट वे नहीं है। वैसे तो बोलने को लिखने को लिख जाओगे, ठीक है, आजाद भारत में जन्मे हो, ऐसा थोड़ा कोई कुछ कह देगा आपको, बट फिर भी राइट वे। हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट कैंसिल करेंगे, देखेंगे कितना डिग्री, और जितना डिग्री फ्रैक्शन में बचेगा इंटू 60 करके उसका क्या बना देंगे, मिनट्स। अगर उसके बाद भी बचा तो इंटू 60 करके उसका सेकेंड। ठीक है, तो उन्हीं कंडीशंस को हम देखते हैं। जैसे 3/2 इसे डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री पूरा, 1 टाइम तो पूरा चले जाएगा, बचेगा आधा डिग्री, फ्रैक्शन डिग्री बच गया ना, और इंटू इसे क्या कर दो 60, और अब इसका क्या बन जाएगा, मिनट्स बन जाएगा। जो फ्रैक्शन में डिग्री बचा था उसे इंटू 60 किया और क्या बना दिया, मिनट। अब इससे ये कैंसिल करोगे तो कितने टाइम, 30 टाइम्स। मीन्स आप कहोगे 3/2 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री एंड 30 मिनट्स, दैट्स इट। ठीक है, कोई और एंगल आ गया, लेट करो मैंने आपको कहता कि भैया कुछ भी ले लेते हैं, एग्जांपल लाइक दिस, इसे कन्वर्ट करना है, फिर आपने कहा कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये राइट वे नहीं है, हमारे पास एक यूनिट और है, तो मैंने इसे लिखा, डिवाइड करो, देखो 4 टाइम्स कंप्लीट जाएगा, बचेगा 1/4, ऐसे लिख दिया अभी मैंने। अभी डिग्री है, एक लाइन और आप लोगों के लिए, तो 4 डिग्री तो कंप्लीट है और 1/4 डिग्री फ्रैक्शन में है। क्या रास्ता है कोई, बिल्कुल है। इंटू क्या कर दो बच्चों, इसका 60 कर दो, और अब ये डिग्री का क्या बन जाएगा, मिनट्स बन जाएगा। अगर मैं इससे ये 15 टाइम्स उड़ा दूं तो कोई दिक्कत, इसका मतलब ये है कि दिस वन इज 4 डिग्री और 15 मिनट्स, दैट्स इट। सीधी सी कंडीशंस। अब इसमें और चेंजेस किए जा सकता है, और चेंजेस मींस थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन आए कि मिनट पे भी ना खत्म हो तो सेकंड तक लेके जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इस पर भी मैंने आपको कहा, देखो इनका यूज होगा आगे आगे, मैं इस तरह के एग्जांपल यूज करूंगा जिनका आगे यूज होगा सब जगह। ठीक है, लेट करो मैंने लिखा 80 डिवाइडेड बाई 7, ये लिखा। अब देखते हैं क्या ये इसे पूरा कैंसिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पहले 7 से कैंसिल करोगे तो दिस वन इज 11 टाइम कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाई 3/7, इतना डिग्री है ये अभी राइट नाउ। 11 डिग्री कंप्लीट है और 3/7 फ्रैक्शन में है। तो इस फ्रैक्शन वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। फ्रैक्शन वाले को इनटू क्या किया मैंने, 60। ठीक है, अब अगेन इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो 11, दिस वन इज 180 डिवाइडेड बाई 7, और ये सॉरी मिनट है, ये मिनट बन जाएगा, एक है डॉट। अब देखो जरा, 7 से अगर इसे डिवाइड करोगे आप लोग तो 11 डिग्री, और 7 से अगर करोगे दिस वन इज ट्वाइस, ठीक है, 40, दिस वन इज 5, और बचेगा 5/7। अब इतना मिनट तो पूरा आ गया। अब मिनट भी फ्रैक्शन में क्या अनदर कोई यूनिट है, यस, एक और सब यूनिट है हमारे पास, सेकंड्स। तो इनटू क्या करेंगे 60, और ऊपर क्या लगाएंगे, डबल डैश। डबल डैश रिप्रेजेंट करेगा सेकंड्स को। ठीक है, अभी देखना यहां पर ये भी पूरा नहीं कैंसिल होगा, तो क्या करते हैं, वो मुद्दा है मेन हमारा। 11 डिग्री
25 मिनट्स, और इसे अगर आप देखोगे दिस वन इज 300 डिवाइडेड बाई 7 एंड दिस वन इज सेकेंड्स। हल्का सा इसे और सिंप्लीफाई करोगे अगर आप, तो ध्यान से देखो जरा, 7 से जब डिवाइड करोगे 4 टाइम 2 बचेगा आपके पास, 2 टाइम, और उसके बाद बचेगा आपके पास 6/7। अब मैं आपको कुछ कह देना चाहता हूं, देखो अब भी बाकी है। अब आप कहोगे सर अब बोलो क्या करें। अगर फ्रैक्शंस में जो बचता है अगर वो 0.5 के इक्वल या ज्यादा है तो आप इधर एक काउंट करोगे इधर, अदरवाइज उसे स्किप कर दोगे। ठीक है, मैंने बोला कि जो फ्रैक्शन पॉइंट बचा, जैसे आप डेसिमल में करते हो ना, 0.5 से बड़ा है तो इधर काउंट कर लेते हैं, सेम कंडीशन यहां पर फ्रैक्शन में जो भी चीज है अगर वो 0.5 से बड़ी है तो इधर काउंट करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। और ज्यादा अच्छा करना चाहते हो तो आगे लिख देना अप्रोक्स। ठीक है, राइट नाउ इट्स अ मोर देन 0.5 ना, दैट्स वाई इधर एक काउंट होगा। मीन्स फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा इसमें, तो वो आपके पास रिजल्ट आएगा 11 डिग्री 25 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स। आगे अगर लिखोगे तो आप अप्रोक्स लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां भी छोड़ोगे तब भी आंसर सही है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सिंपल कंडीशंस जो मैंने आपको यूज करके दिखाई है। इसमें और अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, और अच्छा इन द सेंस जस्ट कैलकुलेशंस। एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, जिससे आपकी कैलकुलेशंस में ज्यादा दिक्कत ना आए। लेट करो मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके पास लाइक 130 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री है। फिर आप कहोगे सर ये राइट वे नहीं है ना, रॉन्ग वे है। ठीक है, रॉन्ग वे नहीं है, मतलब सेंस नहीं बनती है इस तरह लिखने की। हमारे पास रास्ते हैं तो हम उनका यूज करेंगे। नाउ जस्ट डिवाइड करो जल्दी जल्दी गोली की स्पीड से। फर्स्ट टाइम 1 टाइम, आप इसे अगर कैंसिल करोगे 1 टाइम 20 बचेगा, अगेन 1 टाइम कैंसिल होगा। ठीक है, और बचेगा बच्चों 9/11। दिस वन इज बहुत इजीली, देखो फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले करनी है, जब आप बेसिक्स पढ़ते हो, स्टार्टिंग करते हो, तो यू जस्ट फिक्स एक्यूरेसी। आराम से करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड करने की जरूरत नहीं, बट एक्यूरेट करो, कम करो, सही करो। अगर स्टार्टिंग में आप जल्दी जल्दी में गलती करने की आदत बन डाल लोगे ना, तो ये आपकी आदतें बन जाएगी और थोड़े दिन में ना ये पक जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, चाह के भी करोगे ना क्वेश्चंस तब भी मिस्टेक करोगे। सिली मिस्टेक्स जो कहते हैं ना, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो सिली मिस्टेक्स कब होती है, जब आप इनिशियल फेज में मिस्टेक करते हो। तो अभी आराम से करो, 2 बार क्रॉस चेक करके गलती मत करो। ठीक है, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक्स में। ठीक है, अच्छे से करो, आराम से करो, सही होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अभी भी कहता हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, और उसमें 90% बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन नहीं होता, मीन्स मैंने ये नहीं बोला 10 लाख बच्चे बैठते हैं 10 का सिलेक्शन होना चाहिए। लेट करो उनमें 2 लाख बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए, और उसमें से क्या होता है, बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्यों नहीं होता है? जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता उसमें सबसे बड़ी मिस्टेक है सिली मिस्टेक्स, नेगेटिव मार्किंग। तो इसे ओवरकम करने के लिए आपको लगता है कि बाद में कुछ करना पड़ता, नहीं, वेरी फर्स्ट डे से आपको इसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है, अभी भी आप रफ पे भी कोई क्वेश्चन करते हो ना, ओरली भी करते हो, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो, बट उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। करेक्ट करो, बढ़िया से करो। ठीक है, अभी से आदत बना लो, कम करो, सही करो। जब आदत बन जाएगी ना सही करने की, उसके बाद एग्जाम में कितना भी फास्ट करना तब भी सही होगा, क्योंकि आपको आदत बन चुकी है। ठीक है, तो 2 बार क्रॉस चेक करके कैलकुलेशंस करनी है। दोबारा क्वेश्चंस पर आते हैं। नाउ दिस वन इज अ फ्रैक्शन पार्ट। इसके लिए मैंने आपको ऑप्शंस बताया, अभी मेरे पास मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं। सो दिस वन इज 11 डिग्री 9/11 इंटू 60 एंड दिस वन इज मिनट्स। एक डैश सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11 डिग्री, ये एक डैश इसके ऊपर लगाया। ठीक है, अब इसे जरा सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, दिस वन इज 4 टाइम, और जब हम लोग इसे 4 टाइम कैंसिल करेंगे यहां से क्या बचेगा हमारे 44। ठीक है, 10 बचेगा और एक 0, 9 टाइम, एंड दिस वन इज 1/11, और इसके ऊपर लगाया मैंने मिनट्स। अभी भी मिनट्स फ्रैक्शंस में, कोई नहीं, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपने दूसरे फेस में कहा कि 11 डिग्री 49 मिनट्स और 1/11 into 60 and this one is seconds, approx 11 49। इसे कंप्लीट कैंसिल करोगे, दिस वन इज 5 टाइम एंड दिस वन इज 5 डिवाइडेड बाय 11 सेकंड्स। ध्यान से देखो, ये फ्रैक्शन वाला पॉइंट अब ये 0.5 से छोटा है। अच्छा, कुछ बच्चे ना 0.5 भी ना वो डिवाइड करके देखते हैं। मैं सीधा शॉर्टकट बताता हूं, कुछ नहीं करना 0.5 के लिए। अगर ऊपर वाला जो पोर्शन है ये नीचे वाले के हाफ के इक्वल या बड़ा है, तो ये हमेशा 0.5 से बड़ा होगा।
अदरवाइज छोटा होगा। मीन्स डिवाइड करने की जरूरत नहीं। देखो 11 का हाफ 5.5 ना, क्या ये 5.5 या उससे बड़ा है? नहीं ना, छोटा है ना, इसका मतलब 0.5 से छोटा होगा। 0.5 से छोटा है तो इसे हम लोग स्किप कर देंगे और सीधा अपना आंसर लिखेंगे 11 डिग्री 49 मिनट्स और 5 सेकेंड्स। और आगे अगर लिखना चाहो तो अप्रोक्स लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोग प्रॉपर डिग्री को लिखते हैं। अब आपको लग रहा है डिग्री तो हमें आता था, अब उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने और ऐड किया, डिग्री में मिनट्स और सेकंड्स भी ऐड किए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपनी यूनिट पर चलते हैं। दूसरी यूनिट सर्कुलर मेजरमेंट, रेडियन। भाई ये जो आदत पड़ी हुई है ना, तो मैं डिग्री 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 छोड़ दो। क्वेश्चन अब रेडियन में ज्यादा मिलेंगे और डिग्री में कम, आंसर रेडियन में ज्यादा मिलेंगे और डिग्री में कम। तो सबसे इंपॉर्टेंट इज रेडियन। ठीक है, तो रेडियन की कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। अब जो आप कहते हो ना एंगल, आप लोग अगर देखो, आप लोग अगर पढ़ोगे ना एंगल, कहोगे 30 डिग्री, मैं 30 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा π/6 इन फॉर्म ऑफ रेडियन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेडियन, सर्कुलर मेजरमेंट। इस यूनिट को हम लोग सर्कल के रेस्पेक्ट में बनाई गई है, दैट्स व्हाई इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। ठीक है, सर्कल के रेस्पेक्ट में बनाई गई है। अगर मैं आप लोग को छोटी सी इसकी डेफिनेशंस की बात करता, रेडियन की बाद में बात करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, सर्कल के रेस्पेक्ट में, सर्कल के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला इन द सेंस, एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग पहले 2D में। ठीक है, देखो जरा, जैसे ये सर्कल है तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला कौन सा पढ़ा होगा वो मैं बता देता हूं। ठीक है, दिस वन इज थीटा इक्वल्स टू L/R। You know about this formula? Theta equals to L/R, where theta angle, L is length of arc and R is radius. ठीक है, देखो अगर कोई लेंथ ऑफ आर्क है, लेट करो ये मैंने कोई एक लेंथ ऑफ आर्क ली, यहां से ऐसे मैंने शो किया आपको ये लेंथ ऑफ आर्क, ये कोई लेंथ ऑफ आर्क है। ये लेंथ ऑफ आर्क इस सर्कल के सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, ये मैंने लेट किया, इसने यहां पर कोई एक एंगल सबटेंड किया, लेट करो थीटा। तो ये थीटा कैसे निकालता है? ठीक है, अगर ये आपकी L है, L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, और ये आपकी रेडियस है R, तो ये थीटा एंगल जो बनता है, मीन्स कोई भी लेंथ ऑफ आर्क किसी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, ठीक है, वो क्या होता है? थीटा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू L/R। अब यहीं से एक कहानी स्टार्ट हुई। ये जो थीटा मेजर होता है ना, यहां जो एंगल आएगा वो हमेशा किस यूनिट में आएगा? रेडियन में। तो मतलब ये है रेडियन। अगर मैं एक रेडियन की डेफिनेशन आपको देना चाहूं तो एक रेडियन का मतलब क्या है कि इफ एक रेडियन की डेफिनेशन अगर मैं दूं, इफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस बोथ आर सेम, मतलब रेडियस के इक्वल लेंथ की लेंथ ऑफ आर्क जो एंगल बनाती है किसी सर्कल के सेंटर पर, वो होती है 1 रेडियन। वो क्या कहलाती है? 1 रेडियन कहलाती है। ठीक है, मींस समझो जरा, अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो आपको पता है थीटा, इफ बोथ आर सेम तो पूरा कैंसिल होके क्या 1, और ये 1 पता है क्या है? एंगल है ना। अब आप कहोगे ये 1 रेडियन या डिग्री, ये है 1 रेडियन। तो इसे एज अ 1 रेडियन की डेफिनेशंस के लिए भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है, दिस वन इज 1 रेडियन, इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो इसे एज अ डेफिनेशंस भी हम लोग ट्रीट करते हैं। इफ सेम लेंथ ऑफ आर्क की जो सेम लेंथ की, मतलब रेडियस की इक्वल लेंथ की जो लेंथ ऑफ आर्क है, जो एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इज कॉल्ड 1 रेडियन। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कन्वर्जन का, कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। फिर भी मैं कुछ कहानियां आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, विदाउट कन्वर्जन, सीधी बात, नो बकवास। क्या है सीधी कहानी? जो ये आप रेडियन पाई देखते हो ना, अगर मैं कहूं थीटा इक्वल्स टू पाई, पाई के बारे में तो सबने सुना होगा, तो ये पता है पाई क्या है? इट्स अ रेडियन यूनिट। पहली बात कि अगर कहीं आपको लिखा मिले कि थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री, बोथ आर डिफरेंट थिंग। मतलब ये मत सोचना कि अगर मैं लिखूं आपको कि साइन 1 इक्वल्स टू साइन 1 डिग्री, बोथ आर सेम, नेवर, बिकॉज दोनों की यूनिट अलग है। भाई वहां 1 के ऊपर कुछ नहीं लगा है,
समझ रहे हो, 1 के ऊपर कुछ नहीं लगा। कभी सोचो कि वो आपके पास रेडियन है, और सॉरी डिग्री है, वो 1 रेडियन है, और डिग्री के ऊपर यहां छोटा 0 लगा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, डिग्री है। तो कभी अगर एंगल मिले ना, कभी एंगल मिल गया थीटा इक्वल्स टू 30, तो ये मत सोचना 30 डिग्री है, इट्स अ 30 रेडियन, जब तक इसके ऊपर 0 नहीं लगाएगा। फिर आप कहोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं लगाता, नहीं लगाता, रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं लगाएगा, बट सम टाइम फिर भी यूज कर लेता है। जैसे कि ऐसे कि थीटा है ना, या तो थीटा लिखेगा या थीटा के ऊपर एक स्मॉल सी मतलब कौन सी मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट, दैट्स वाई उसके ऊपर एक कभी कभी स्मॉल सी लगा सकता है। मतलब रेडियन एंगल को आप ऐसे लिख सकते हो 2 रेडियन, या फिर एंगल को 2 भी लिखेगा तब भी इसका मतलब रेडियन है, स्मॉल सी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, इनकी रिलेशंस है, रिलेशंस बिटवीन सर्कुलर मेजरमेंट मतलब रेडियन एंड डिग्री। क्योंकि भाई आप तो कहोगे सर हमें तो मिलता है मैक्सिमम डिग्री में, तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मुद्दा है। ठीक है, कन्वर्जन से पहले मैं एक बेसिक चीज बता देता हूं कि उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं मतलब बेसिक्स में कैसे, मैंने अभी अभी आपको बताया थीटा इक्वल्स टू पाई, थीटा इक्वल्स टू पाई। पाई क्या होता है, ये अगर मैं कहूं कि कोई एंगल पाई है तो पाई रेडियन है, और पाई रेडियन अगर मैं आपसे बात करूं, जो पाई रेडियन है, ठीक है, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको अगर मैं ये कहूं ना कि आपके पास टाइम नहीं है, लेट करो, आपको एकदम आगे एंगल पर जाना है, तो बस एक बात दिमाग में डाल लो कि पाई 180 डिग्री के इक्वल होगा। पाई 180 डिग्री के इक्वल होगा तो विदाउट फॉर्मूला कॉमन सेंस लगाओगे तो डायरेक्ट कुछ मेजर जो स्टैंडर्ड एंगल है उनके बारे में सीधा सीधा कह सकते हो आप मुझे। कैसे, मैंने कहा भाई बताओ जरा 30 डिग्री, मैंने कहा आपको 30 डिग्री, पाई कितना था 180 था ना, ये 30 कब बनेगा, 6 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब अगर मैं इसे रेडियन में कहूं तो दिस वन इज पाई बाई 6। आज से आदतें बदल लो, जो 30 डिग्री करते हो ना उसे लिखना स्टार्ट कर दो पाई बाई 6। आगे अगर मैं कहूं आप लोग को 45 डिग्री, तो इसकी कंडीशन अगर मैं बताऊं 45 की, तो इसे कितने से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। अभी मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूं, अभी फॉर्मूले पर आऊंगा, कॉन्सेप्ट पर आऊंगा। सो सीधा 45 डिग्री पाई बाई 4। अगर मैं बात करूं आगे 60 डिग्री की, तो आप बच्चों क्या कहोगे, पाई बाई 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये वो डिग्री है जो फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं कंप्लीट मैथ्स में और इवन ऑल्सो यूज इन फिजिक्स। ठीक है, तो बस उन बेसिक्स की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं कहता आपको 90 डिग्री, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, कभी आपको पूछेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे, 120 मतलब जैसे ऐसे करते थे ना, 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 डिग्री 1 डिग्री, उसी तरह सॉल्व करके देखोगे तो दिस वन इज 2 पाई बाई 3। आपको कभी लिखा 135 डिग्री, पता होना चाहिए 45 का कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 3 टाइम कर दो किसका, 45 का। ठीक है, कभी आपको 150 मिला, तो सोचो 30 टाइम का 5 टाइम है, तो दिस वन इज 5, दैट्स इट। ठीक है, और अगर कुछ इंपोर्टेंट से देखोगे, लाइट करो 270 डिग्री, 270 इसका कितना टाइम है, 3 टाइम्स। ठीक है, 360 इज ट्वाइस ऑफ पाई, मतलब जो हमारा एक राउंड हम लोग लगाते थे आज तक, हम लोग क्या बोलते थे, डिग्री डिग्री डिग्री, 360 डिग्री 3, उसकी जगह हम लोग लिखेंगे अब 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसकी दोनों की रिलेशंस देखेंगे कि डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्जन होगा, रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्जन होगा, देन उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर भी बीच में अभी मैंने आपको बोला था 3 यूनिट है, तीसरी यूनिट का यूज नहीं होता, फिर भी एक छोटी सी लाइन में मैं उससे भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, एक लाइन में, जरूरत इसकी नहीं है। ठीक है, फिर भी एक लाइन में मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्रेंच सिस्टम इज ग्रेड। ठीक है, एक लाइन में मैं कहूं आपको, जैसे 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड होता है बस, और ऊपर ये छोटे वाला जी, और रेडियन में लिखोगे तो पाई, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई, बस। इससे ज्यादा की जरूरत आप लोग को है नहीं। ठीक है, कभी यूज नहीं होगा। फिर भी एक छोटी सी बात बता देता हूं,
90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड। ठीक है, मैं आपको कहता अगर कि 60 ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में बताओ, तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। देख लो, ये है तो आपके पास, आपको पता है कि 100 ग्रेड इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 1, बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप कहोगे 1 ग्रेड इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 9/10। नाउ व्हाट इज 60 ग्रेड इज, 60 ग्रेड इज 9/10 इंटू 60। ठीक है बच्चों, और इससे ये गया, ये आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट इज 60, अगर मैं सीधी सी बात करूं, 60 ग्रेड की बात की मैंने आप लोगों से, 60 ग्रेड, तो 60 ग्रेड इक्वल्स टू 54 डिग्री। कहानी खत्म, इससे ज्यादा का कोई नीड नहीं है। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और लास्ट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। अब अभी तक मैंने बेसिक्स कराया था, वो कॉमन सेंस से कन्वर्जन बताया था, बट थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड वाला आया, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शंस। भाई डिग्री रेडियन के बारे में पता लग गया, दोनों को कन्वर्जन, मतलब ऐसा थोड़ा कि किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर सकते या किलोमीटर को फीट में चेंज नहीं कर सकते, कर सकते। कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये बात करेंगे हम लोग इन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, रेडियन मेजरमेंट, रिलेशंस क्या होती है डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। सीधी बात हम अगर मैं करूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले कन्वर्जन देख लेते हैं, रेडियन टू डिग्री फर्स्ट। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, वैसे उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। लाइक फर्स्ट केसेस में अगर आप देखोगे, ठीक है, फर्स्ट में मैंने बोला रेडियन टू डिग्री, और दूसरे केस में हम बात करेंगे डिग्री टू रेडियन। दोनों एक दूसरे से, मीन्स ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। डिग्री टू रेडियन। ठीक है, देखो फॉर्मूला सीधा, अगर आपको लेट करो डिग्री में कन्वर्ट करना है और रेडियन गिवन है आपके पास, तो डिग्री कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइडेड बाई पाई, और इधर लिख दो क्या, रेडियन। एक बात याद रखना, इन केस ऑफ डिग्री ओनली, डिग्री में हम लोग पाई को नहीं छोड़ेंगे, मीन्स पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, और कौन सी वैल्यू पुट करोगे, 22/7। देखो अब बड़े बच्चे हो गए हो आप, जो छोटे बच्चे थे ना पाई की सारी वैल्यू पुट करते थे, नहीं, अब पाई की वैल्यू कभी पुट करने की जरूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन में ना बोले। क्वेश्चन में बोलेगा कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो या 3.14। ठीक है, अब ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जहां मर्जी जो पुट कर रहे हो, नहीं। ठीक है, हाँ, कहीं ऑप्शंस में मिल गया आपको कि पाई की फॉर्म में नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पाई में ही आंसर छोड़ते रहेंगे हमेशा। ठीक है, और अगर मैं इसका कन्वर्स करूं, रेडियन निकालना है तो इसे ये रिवर्स कर दो, ऐसे आ जाएगा। मींस अगर इसी फॉर्मूले में मैं रेडियन निकालना होता तो आप क्या क्या देते बेटा, पाई इधर आएगा और दिस वन इज डिग्री, दैट्स इट। तो ये दो फॉर्मूले जो हम लोग यूज करेंगे। कभी कभी ना बच्चों के ना याद नहीं होते, जब याद नहीं होते ना कोई रिलेशन बना लिया करो। मैं रिलेशन बना लेता हूं, जैसे रिलेशन इन द सेंस ऐसा होता है ना, कोई चीज, कोई सीक्वेंस याद नहीं, उसका पहला अल्फाबेट लिया, पहला अल्फाबेट लिया, आपने कोई नाम बना लिया। ठीक है, तो देखो ऐसा सोच सकते हो, डिग्री है तो ये डिग्री, ये आपको रेडियन यूनिट लगती है, तो रेडियन नीचे है और डिग्री ऊपर है। रेडियन है तो पाई एक तरह से रेडियन यूनिट है ना, तो रेडियन है तो रेडियन ऊपर, और डिग्री है तो डिग्री ऊपर, रेडियन नीचे। तो आप ऐसे कनेक्शंस और छोटी मोटी ऊट पटांग में कह सकता हूं रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो लर्न रखने के लिए। अब मुद्दा है क्वेश्चंस का, कन्वर्जन का। ये फॉर्मूले हैं जिनका हम लोग यूज करेंगे कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए। एक एक दो दो छोटे छोटे एग्जांपल से, पहले किसी को भी ले लो। डिग्री तो मैंने आपको बता ही दिया, डिग्री ज्यादा इजी होती है। ठीक है, पहले मेन रेडियन को कन्वर्ट करना सीखेंगे इन फॉर्म ऑफ डिग्री। अब कितना भी रेडियन हो सकता है। ठीक है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट। पाई तो देखो बहुत ईजी होता है, पाई वाला तो आप लोग कर ही लोगे, फिर भी चलो एक एग्जाम्पल, ठीक है, हम लोग इस पर लेके चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने आप लोग को लिखा कि 12/5 पाई, ये एक रेडियन यूनिट है। अभी इसके ऊपर 0 लगाया, मैंने कहा इसे डिग्री में कन्वर्ट करो, आपने कहा ये लो सर सॉल्यूशन,
डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपने लिखा 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 12 पाई डिवाइडेड बाई 5, इससे ये कैंसिल, ठीक है। और इससे अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 36 टाइम। यस और नो, और बस उसके बाद हाँ आंसर जब लिखोगे उसके बाद ऊपर डिग्री जरूर लगा देना, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे बाद में जो बात है 36 और 7, ठीक है। और ये एनी डाउट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसकी सीधी सी कैलकुलेशंस की, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। और देखो अगर आप छोटी सी कंडीशंस की बात की, अब मेन मुद्दे पर चलते हैं। रेडियन में ये तो आप लोग कर ही लोगे, जहां पाई है सीधा कैंसिल। यहाँ पर जो यूनिट आती है ना, जैसे 4 रेडियन, 3 रेडियन, सबसे इंपॉर्टेंट 1 रेडियन कितना डिग्री, ठीक है, उनकी बात करेंगे, क्योंकि उनसे हम लोग हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं। तो उसी पर हम लोग चलते हैं सीधा बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। 4 रेडियन या 6 रेडियन, ठीक है। मैंने एक रेडियन यूनिट ली बच्चों, कितना रेडियन लिया मैंने, 6 रेडियन, और कन्वर्ट करना है आप लोगों को किस में, डिग्री में। सारे डाउट यहां से क्लियर हो जाएंगे आपको। आप कहोगे ठीक है सर, डिग्री मैंने बताया था डिग्री है तो डिग्री ऊपर और पाई नीचे, और इंटू कितने को करना है बेटा, 6 को। अब आप कहोगे सर यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, होगा। मैंने आपको बोला था जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी पड़ेगी अगर पाई बचता है। पिछले वाले में तो कैंसिल हो गया था, कहानी खत्म कर दी मैंने उसकी, बट यहां थोड़ा उसकी कहानी खत्म कर पाऊंगा। तो देखो जरा कैसे, इंटू 6 एंड व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7। जो नीचे वाला डिवाइड का 7 है, ये जो नीचे ऊपर से आया ना, ये नीचे से आया, ठीक है। कभी ये मत सोचना 7 कहां से आया। और इस पूरे का क्या कर देंगे बच्चों, डिग्री बन गया। बस कैलकुलेट करना है। आप कहोगे यहीं छोड़ दो ना, क्यों छोड़ दे, मैंने पहले ही आपको डिग्री पढ़ाया ना, और उसमें बोला था कि ऐसे नहीं बोलते घर में मम्मी को 3/2 बजे हैं, समझ रहे हो, बेलन चकला चप्पल कुछ भी आ सकती है। आप सही बोलते हो 1:30 या 1:30 बजे। तो ये सेंसलेस केस है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशंस मैं बार बार अभी भी आप लोग को बताया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन कर लाए आधे से ज़्यादा, लास्ट में आके नहीं होता। तुम्हारे में भी मैं ये बता रहा हूँ, तुम्हारे में हर दूसरे बच्चे के साथ ऐसा होता होगा, क्वेश्चन हो गया लास्ट में आके नहीं हुआ। कहाँ अटके, कैलकुलेशंस। कॉन्फिडेंस कम है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन करने के लिए कॉन्फिडेंस। दूसरा पेशेंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देख कर डरना नहीं, आराम से करो, शॉर्टेड करो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। लॉन्ग वे से करो लेकिन प्रॉपर करो, ठीक है। चलो ये आपके पास 11 टाइम और दिस वन इज 90 टाइम, ठीक है। अब ये 90 और इसकी अगर बात करोगे दिस वन, ओके। थोड़ा सा और कैलकुलेट करो, बहुत आराम, देखो कितना प्यार से कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल शॉर्टेड। 0 इधर आ गया, 9 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और 37 डिवाइडेड बाई 11, बहुत ही आराम से प्यार से कैलकुलेशंस करनी है। मिस्टेक के चांस 0 होने चाहिए कैलकुलेशन में। क्यों, क्योंकि आने के बाद नहीं अगर आंसर आता या आने के बाद अगर मार्क्स नहीं मिले तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। कैलकुलेशंस करोगे, ये देखो जिसे शॉर्ट कैलकुलेशंस नहीं आता वो लॉन्ग डिवीजन से ऐसे डिवाइड करके लिखते हो ना, ऐसे जैसे बच्चे थे तब करते थे, उस पैटर्न से आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर लॉन्ग सीधा सीधा सीखना है तो ऐसा करते हैं, देखो मैं वो भी सिखा रहा हूँ आप लोगों को। 11 से 37 को डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम, बचेगा 48। 11 से फिर डिवाइड करोगे कितने टाइम, 48, और फिर बचेगा 40। 11 से जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम। 3 टाइम बचा कितना, 7/11। अब ये डिग्री तो पूरा हो गया ना, ये फ्रैक्शन में डिग्री बन गया। इसका क्या करें भाई, है कोई इलाज, बिल्कुल है, इंटू 60 कर दो। और अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, मिनट्स बन जाएगा। यस और नो, अब मिनट्स बन गया ना। चलो फिर अब ये अगर मिनट्स बन गया तो इसे दोबारा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही इजी से आराम से कैलकुलेशन करनी है आपने, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। अब इससे डिवाइड कर दो, दिस वन इज 343 डिग्री। 11 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, उसके बाद 90 8 टाइम, एंड दिस वन इज 2/11। अब ये तो मिनट्स, इनटू क्या कर दो 60, और बनेगा क्या बच्चों अब, सेकंड्स, ओके।
दोबारा इसे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस वन इज 3 डिग्री 38 मिनट्स और दिस वन इज 120 डिवाइडेड बाई 11 और फाइनल आंसर 343 डिग्री 38 मिनट्स। और अगर इसकी मैं बात करूंगा, दिस वन इज 1 टाइम 0 and 10 बाई 11 एंड दिस वन इज सेकेंड्स। नाउ दिस वन इज ग्रेटर देन 0.5, दैट्स वाई इसका एक इधर काउंट करेंगे और ये फाइनली होगा 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। और आगे क्या लिखोगे? अप्रॉक्स। एनी डाउट? तो इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक रिजल्ट क्रिएट करना चाहता हूं। मेरे मन में ना एक क्वेश्चन दौड़ता है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना डिग्री, मतलब देखना चाहता हूं कौन कितना बड़ा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा आगे आप सेम कैलकुलेशन से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर भी मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये जो 1 रेडियन है ये कितने डिग्री के होगा इक्वल? अप्रोक्स आइडिया लगा सकता हूं ना। कहीं मेरे को 4 रेडियन मिला, आगे मिलेगा, कहीं 4 रेडियन मिला, तो मैं 1 रेडियन अगर मेरे को पता है कितना डिग्री है तो मैं अप्रोक्स आइडिया लगा सकता हूं कि ये कितना डिग्री होगा। 10 रेडियन मिल गया, क्या बताओगे कितना डिग्री? तो यहां से इस रिजल्ट को अप्रोक्स डायरेक्ट याद करना है आपने। ठीक है, देखो जरा, फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है ना भाई। ये लो डिग्री, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री ऊपर रेडियन नीचे इंटू 1, दैट्स इट। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू पुट की 180, दिस वन इज 22 और नीचे का 7 कूद के ऊपर आएगा। कैसे ऊपर आएगा? कूद के ऊपर आएगा। ये आ गया ना। चलो अब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऐसा तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। मम्मी मारेगी अगर ऐसा छोड़ दिया आप लोगों ने। तो भाई सही से करके दो। ये 11 एंड दिस वन इज 90। ठीक है, बचा कितना? जब आपको कैलकुलेशन करोगे तो 6 3 0 11। चलो कराओ अब जरा कैलकुलेशन। देखो जरा, मैं दोबारा आपको एक बार सिखाता हूं कैलकुलेशन। 11 से ये 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 टाइम जाएगा 5, यहां से जब 5 टाइम जाएगा 8 0 बचेगा। 11 से कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम जाएगा और बचेगा कितना? 7 टाइम जाने के बाद अगर मैं कहूं बचेगा क्या आपके पास? 3/11। ये डिग्री पूरा, ये फ्रैक्शन डिग्री इंटू क्या कर दो 60, बन जाएगा क्या? मिनट्स। ठीक है, मिनट्स बन गया। दोबारा कैलकुलेट करते हैं इसे थोड़ा सा और। ये हमारे पास कितना बना बच्चों? 57 और दिस वन इज 180 डिवाइडेड बाई 11 और ये दिस वन इज 57। जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये डिग्री पूरा था, 1 टाइम पूरा जाएगा आपके पास 70, दिस वन इज 6। ठीक है, और ये बना मिनट। अभी फ्रैक्शन का पार्ट भी बाकी है। फ्रैक्शन कितना है आपके पास? 4/6 टाइम था ना, 4/11 बाकी है। चाहे देख लो आप, 11 से गया 70 66 4/this और इंटू क्या कर दो इसे 60 और ये क्या बन जाएगा? वो जो यहां से फ्रैक्शन पार्ट आया था ना वो आपके पास मिनट था, मैंने इंटू क्या किया 60 और उसका क्या बना दिया? सेकेंड्स बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारी आंखों के सामने है बस। 57 डिग्री 16 मिनट्स और इसकी अगर बात करोगे 6 चौक 24 5 7 1 6 एंड दिस वन इज, अगर कैलकुलेट करोगे इसे, दिस वन इज 2 टाइम्स, ओके 2 टाइम्स 22 20 1 टाइम और साथ में बचेगा 9/11। अच्छा बच्चों एक बात सोचो, अब ये 0.5 से ज्यादा है तो इधर का एक काउंट कर दो इधर। तो फाइनली रिजल्ट इज 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स और आगे आप लिखोगे अप्रोक्स। तो आज के बाद याद रखना कि 1 रेडियन इक्वल्स टू, वैसे तो आप 57 इनफ है याद रखने के लिए, बट फिर भी पूरा भी याद रखोगे तो भी कोई गुनाह नहीं है, पूरे की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। अप्रोक्स आइडिया के लिए आप ये लिख लेना, ठीक है। वैसे मैं अभी पूरा लिख कर दिखा देता हूं आपको, बट आपको इसकी नीड नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री अप्रोक्स। कहीं आपको 10 रेडियन मिला तो इसका मतलब 570 डिग्री के आसपास है, समझ रहे हो। इनका यूज होता रहेगा, इस पर समटाइम क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है। अच्छा मैं एक छोटी सी अगर बात पूछूं आपसे, ठीक है, देखो इस तरह की बातें लाइक sin 1 और sin 1 डिग्री,
मैं आपको कह देता कौन सा करेक्ट है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, क्या आप बता पाओगे? कौन सी स्टेटमेंट सही है? भाई इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, अगर कोई सोच रहा है। क्यों? एंगल दोनों के क्या है? अलग अलग है। एक डिग्री है तो उसके ऊपर कुछ लगा ही नहीं, लगा नहीं तो इसका मतलब क्या है? वो रेडियन है। अब रेडियन है तो कहानी ऐसी है कि इसका मतलब सर ये तो 1 रेडियन है, और 1 रेडियन कितना? 57 डिग्री। 57 मतलब 57 डिग्री। इसका मतलब ये तो 57 है। अब बताओ साइन 57 की वैल्यू बड़ी होती है या साइन 1 डिग्री की? आप कहोगे 57 डिग्री की। क्यों भाई? साइन 1 डिग्री तो 0 के आसपास है, साइन 1 डिग्री 0 के आसपास है, और साइन 57 डिग्री कहां है? वो है 60 के आसपास है। यस और नो? वो तो 60 के आसपास है ना। तो देखो जरा क्या कहानी है। इसका मतलब ये है कि आप कहोगे सर ये 60 डिग्री के आसपास है, √3 होगी वैल्यू, और 1 डिग्री का मतलब 0 के आसपास है। भाई साइन 0 इज 0, 0 से थोड़ा सा 1 डिग्री, 0 से हल्का सा ज्यादा है, और साइन 60 डिग्री कितना? √3, तो 57 क्या होगा? √3 से थोड़ा सा ज्यादा है। या ऐसे कह सकते हो कि साइन जो फंक्शन है ना वो 0 से 90 डिग्री तक ना इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग जैसे जैसे डिग्री बढ़ाओगे वैल्यू बढ़ती रहेगी, टिल 0 to 90 डिग्री तक की बात की है मैंने। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, फिर तो ये 57 डिग्री साइन 1 डिग्री से बड़ा है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसे हम लोग रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना भी इजी है। वैसे तो मैंने पहले बेसिक्स बताया था, बट एक दो और एडवांस थोड़ा सा क्वेश्चन अगर लेके चलें, लाइक मैं आपको कहता कि भाई कोई किसी को भी है, मैं कहता आपको 55 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, आप कर देते। आप कहते ये लो रेडियन, रेडियन बनाना है तो अब रेडियन। अब पाई की वैल्यू पुट करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, कैंसल कर देंगे ये 11 टाइम, और 5 से ये कितना जाता है? 30, मतलब 11 पाई बाई 36, बस आंसर। यहां तो बहुत इजी है, यहां कुछ करना नहीं। बट फिर भी अगर यहां पर एक क्वेश्चन में मिनट्स के साथ मिक्स करके दे दूं तो क्या होगी आपका रिएक्शंस? लाइक मैंने लिखा 100 डिग्री और लिखा 30 मिनट्स। अब बोलो इस क्वेश्चन के लिए, अब इसमें ऐसा फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं रेडियन की, रेडियन के फॉर्मूले की बात करूं तो रेडियन का फॉर्मूला तो ये होता है पाई बाई 180 इंटू डिग्री। अब देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है मैंने? डिग्री लिखा है, तो इसका मतलब जो यहां पर इनपुट भी आएगी वो भी डिग्री में होगी। ये तो खंडित है, खंडित मतलब आधी डिग्री में और आधी किस में? रेडियन में, और सॉरी डिग्री में और मिनट में। तो कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट किया तो मैंने लिखा 100 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 16। देखो ये डिग्री था, इसे भी बच्चों मैंने क्या बना लिया? डिग्री बना लो। इसे भी क्या बना लो? डिग्री। तो दिस वन इज 100 प्लस 1/2, और ये कंप्लीट डिग्री। दिस वन इज 201 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस वन इज डिग्री। 201/2 डिग्री। अब पुट कर सकते हो, बस कहानी खत्म। कहानी खत्म इन द सेंस दिस वन इज पाई बाई 180 इंटू 201 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। इससे ज्यादा कैलकुलेशंस करने की कोई नीड नहीं, आप यहीं पर ही आंसर छोड़ सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं 201 पाई डिवाइड बाई 360, एंड दिस इज और फाइनल आंसर। सो दिस वन इज रेडियन टू डिग्री। तो आज पहले लेक्चर में हम लोगों ने जस्ट अबाउट एंगल्स, कि एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, 3 यूनिट की बात की है, उनमें 2 मेन यूनिट है जो हमारे पास यूज होती हैं, और उनका कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट था। कन्वर्जन, रिलेशंस बिटवीन रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन। बहुत सिंपल से फॉर्मूले थे दो जिनका हम लोग यूज किया, डिग्री टू रेडियन, और एक छोटे से फॉर्मूले की बात करी, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। एनसीईआरटी की अगर पहली एक्सरसाइज देखोगे तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ईजी से कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट अब इस चीज स्टार्ट होगी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर रेशियो। मैं बात करूंगा साइन की, कॉस की, टेन की, इनकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या क्या होंगी। ठीक है, और फिर पाई के साथ मिक्स करके वैल्यूज निकालना। ठीक है, और इसी तरह ये सीरीज हमारी बैक टू बैक चलती रहेगी। ठीक है, और इस सीरीज को कंटिन्यूली आपने कोई भी एपिसोड जो इसका होगा, कोई भी लेक्चर होगा, वो मिस नहीं करोगे। ठीक है, और यहीं पर ही आपको सीरीज मिलेगी। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि सीरीज बैक टू बैक यहीं पर ही आएगी और आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेगी कि कब मेरी नेक्स्ट सीरीज और नेक्स्ट लेक्चर इस पर बेस्ड आएगा। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर करो। देखो जितना भला होगा दूसरे का उतना बढ़िया है। एक एक चीज डीपली पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, और उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, उनके एज सुन एज पॉसिबल आपको रिवर्ट मैसेज मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।